नहीं माने भोलेनाथ, फेंक दे इसको, डाल दे इसको समुद्र में, और डाल दिया गया। समुद्र में फेंक दिया गया। जब समुद्र में डाल दिया माता पार्वती ने, नीचे हिरण्याक्ष था, उसने झेल लिया। उस बालक को बड़ा करा विद्या से। बराह भगवान प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार दिए। अंधकासुर ने विचार करा अब करूं क्या, तो अंधकासुर ने तप करा ब्रह्मा जी का और वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए। क्या वर? ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मैं मरूं ना, मेरी मृत्यु ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। संसार में जो जन्म लेता है ऐसे रहता है, ऐसे रहता है कि कभी उसको जाना है ही नहीं। पर दादा एक अटैची तैयार रखो, उसमें 13 लोटे 13 आसन। तुम्हारी अटैची नहीं, तुम क्या सोच के बैठी थी? जैसे हमने कहा कि एक अटैची तैयार बना, तुमने सोचा अपनी अटैची तैयार। अपनी नहीं, 13 लोटे 13 आसन, 13 गीता 13 माला, और सारा संपूर्ण संसार की जितनी वस्तुएं तूने जोड़ी वो सब। आखिरी में ये 13 बढ़ती क्यों, ये बताओ तो सही। 13 अब कभी भी जाना पड़ सकता है, ना हमारा ना तुम्हारा। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसका भरोसा? अरे बोलो तो जीजियो, कौन सी अमर बूटी तुम खा के आई जी, बताओ। और ना हम खा के आए, फिर सोचना क्या है, विचारना क्या है? अंतिम समय भी आए ना तो चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी लगा दी उससे मिलने के लिए। वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। बस पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी, पूरा जीवन लगा दिया, केवल एक उस परमात्मा का भजन करा ही क्यों है हमने? परमात्मा का भजन करा ही क्यों हमने? स्मरण करा ही क्यों? हमने संपूर्ण जीवन जो लगाया वो केवल उस परमात्मा से मिलने के लिए ही तो लगाया। मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी बोले ये तो नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। तो फिर कह दिया अगर ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मरना ही पड़ेगा, तो फिर एक काम करो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लूं, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से निहार लूं, बस उसी दिन मेरे प्राण छूटे। बस इतना चाहता हूं, उसी। जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं और मेरे प्राण छूट जाए, बस मैं इतना चाहता। ठीक है, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरी कोई माता नहीं है, ना मेरा कोई पिता है। मेरा जन्म हुआ पर तो मेरी माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ है। बस मैं तो जन्मा हूं और हिरण्याक्ष के हाथ में जल के द्वारा आया। ना कोई मेरी माता है, ना कोई मेरा पिता है, मैं तो बस आया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और तथास्तु कहने का कारण केवल अंधकासुर को जब ही समझ जाना था जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। जैसे लंकाधिपति रावण ने कहा था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं मरूंगा ठीक है, पर अमृत मेरी नाभि में है, ये मुझे मालूम। उसी तरह हिरण्यकशिपु को जैसे कहा था कि नीचे मरू ना, ऊपर मरू ना, अंदर मरू ना, बाहर मरू ना, अस्त्र से मरू ना, शस्त्र से मरू ना, दिन में मरू ना, रात में मरू ना, नर से मरू ना, पशु से मरू ना, ही 12 महीने में मरू। और ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु, तो मतलब समझ जाना था, अगर तथास्तु बोला है तो मतलब मरेगा तो पक्का है। फिर वही वाली बात आ गई, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे
तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे अरे बोलते तो जाओ तो भी मरोगे, चाहे एक चोटी करो तो भी मरोगे, दो करो तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है, भले तुम कैसे भी, पर मरना तो पड़ेगा। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। बस अंतर इतना है कि कथा सुनकर अगर मर भी गए, कथा सुनते सुनते प्राण छूट भी गए, कथा सुनने के बाद अगर प्राण निकल भी गए, तो जैसे बिल्ली के मुख में खुद का बच्चा रहता है तो बिल्ली उसको लहूलुहान नहीं करती, बच जाता है, और बिल्ली के मुख में चूहा होता है तो वो लहूलुहान हो जाता है। बस कथा सुनते सुनते, भजन करते करते, स्मरण करते करते मान लो हमारे प्राण चले भी गए तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह बच जाएंगे, और अगर संसार में भटक कर जाएंगे तो फिर तो काल हो जाएगा। बस इस संसार सागर में आने के बाद में हम अपने कर्म से वंचित ना हो। वही कथा फिर आ गई है कि कोई तुमसे कहे साधु सन्यासी तपस्वी, हमें नहीं बनना भैया, हम तो गृहस्थी बन जाएं और भगवान का भजन कर लें, बहुत है। भगवान ने भेजा गाय के लिए मृत्यु लोक में, केवल दो कारणों से भगवान भेजे हैं, एक कर्म का भोग भोगो, दूसरा भगवान का भजन करो। और कर्म का भोग कैसे भोगना है? तो परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला सबको लेकर चलना है, सबको साधना है, संपूर्ण को। घर में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे, अरे बोलो तो आगे क्या, कमल का, परंतु इस लाइन को चेंज कर दे, जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे होटल का रूम। समझ गए? एलसीडी भी लगी है, डनलप का गद्दा भी लगा है, वेटर खाना चाय नाश्ता सब ला रहा है, पर कब तक? जब तक जेब में पैसा है। पैसा खत्म, होटल का रूम, एलसीडी सब बंद, वेटर आना बंद, पानी की बोतल बंद, नाश्ता बंद, चाय बंद, और धीरे धीरे यहां से निकल। बस ऐसा ही जीवन है, जब तक जेब में पैसा है तब तक एसी के रूम का भोग भोगो। उसी तरह जब तक श्वास है तब तक सारे भोग भोग लो, पर एक ना एक दिन तो ये होटल का रूम खाली तो करना पड़ेगा। किराए के मकान को कब तक संभालोगे रे भाई हो? कई कई लोग तो यहाँ पर आके भी कहते हैं हम तो केस लड़ लेंगे पर हम किराए का मकान नहीं खाली करेंगे। तो हमने कहा कितना साल से रह रही? 85। तो हमने कहा गजब। हमने कहा लड़ ले केस। अब मन में तो आया कि हारना तो पड़ेगा, जिसका है खाली तो करना पड़ेगा। फिर बोली गुरुजी हमने तो अभी दरवाजा बनवाया ने, बढ़िया मकान का ऊपर की छत भी साफ करवाई ने, सब करवाया, छत बेकार हो गई थी ने, सब पुताई मुताई कराई, दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा सही करवाया, खिड़की का कांच खराब हो गया, खिड़की का कांच सही करवाया। फिर हमने उससे कहा जी रुक, ये भी किराए का मकान है, 80-85 साल इसमें भी रहता हो गया है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी छत सुधरवा ली है? ऐसा तो सभी है। किसी किसी का तो पूरा चौखटा निकल गया, दरवाजे की पूरी चौखट बाहर, तो इनने दूसरी साजड़ की चौखट लगवाई। उज्जैन गए लगवाने ने, इंदौर गए, भोपाल जाके लगवाई किसी किसी ने तो पूरी है। और फिर खिड़की भी खराब हो गई किसी किसी की तो। और किसी किसी के तो कमरा की पूरी छत निकली गई, वो फर्श तो क्रीम लगाई पाँव में है? और रोज कमरे का पोछा लगाया पेयर्स और लक्स से, रोज लगाया। और ही के बाद के यमराज जब बंदी बनाने आया, चल निकल बाहर, तो क्या मेरा मकान में रहता 85 साल हो गया, ऐसे कैसे खाली कर दे?
यमराज के कई थारा बाप का निकल बाहर निकाल। और जो यमराज ने 2 धरके दिया नहीं प्राण ऐसा। अब बहू गंगा जल पिला रही, गंगा जल इसलिए पिला रही क्योंकि मकान नहीं छूट लिया। गंगा जल पिला, थोड़ी कूल कूल आराम से। अब प्राण छूटे सो तो छूटे। चित्रगुप्त महाराज ने पूछा यमराज से, हुआ क्या? ये निकल ही नहीं रही। तो फिर धर के दूध दिया, छोरा के बुला दो, छोरा के। तो क्या चित्रगुप्त ने पूछा क्या हुआ? छोरा के बुला रही। बुला लेन दो, मकान तो खाली, की के भी बुला ले। और ले गया भाई DIG साहब ले गया, पाड़ा की पूछड़ी से बांध के ऐसा दोस्ता दोस्ता ले गया। कभी कथा सुनी होती तो पाड़ा की पूछड़ी से बनती गई? अरे बोलो तो सही। अगर कथा सुनी होती, भजन किया होता, नाम जाप किया होता, दान पुण्य करा होता, संकीर्तन किया होता, तो शंकर भगवान के नंदी पर बैठती और फिर जाती व्हाइट कलर की टवेरा पे, और यहां ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। अब जा, और कहीं ले गया, अंदर तो बिठाया नहीं, स्कॉर्पियो के पीछे बांध के ले गया। कौन छोड़ा है? सब पटा रहे, सारा घर का लोग रो रही है। बापड़ा पल्लू दाल। रात तक तो अच्छी थी, मक्का की 2 रोटी भी खा गए। अब चलिए, अब जाए सो तो। अच्छा, बड़ा एक किसी के कोई मर जाए ना, जब कोई लोग बैठने आते ना, जब सुनो मजेदार। इतना इतना तो पल्लू कर लो। और फिर जब वो सुनाए रात के, अच्छा था, मेरे से कहा, अरे ओ धूमावती पानी ला दे। पानी लाई, चाय पी गई। भगवान, पर जी सुबह तो मालूम ही नहीं पड़ा। अब मालूम कहीं नहीं पड़ा, बोल के जाएगा कि जी दियो, कहीं बोल के जा। अरे भाई, बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए नए साल में प्रवेश करना है। इतनी ही प्रसन्नता, इतने ही आनंद में। एक भाई हमारे सीहोर का ही है, उसको लकवा लग गया था, तो हाथ और पांव उसका सब जाम हो गया था। 2-3 लोग उसको पकड़ कर लेकर आए थे। आइसक्रीम बेचा करते हैं भैया, तो 2-3 लोग उनको लेकर आए थे पहले 25 तारीख के दिन। तो हमने कहा कुछ ना करिए, एक बोतल में सरसों का तेल लाओ, बाबा कृपा करे और उसको शिव को समर्पित कर चढ़ाओ। वो बैठे हो तो जरा चल कर बताओ कितना चलने लगे। आज सबसे खुशी की बात है, आपको 4 लोग तोक के लेकर आए थे, आप खुद चल भी रहे हो और आपका हाथ भी हिल रहा है और बोलने भी लगे हो। पधारो, ये प्रसन्नता की बात। आज सबसे खुशी की बात है, बाबा की कृपा ही हुई है। नमः शिवाय। बैठो, हाथ चल रहा है आपका, झुकना झुकते बन रहा है, पांव ठीक हुआ, वाणी थोड़ी आई वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठो आप। एक ये बैठे हैं राठौर साहब, एक कहां से आए राठौर साहब? खरगोन से आए। इनकी पत्नी ने एक व्रत करा था, कौन सा? पशुपति व्रत करा था। 20 लाख रुपए कोई खा गया था, 20 लाख रुपए वापिस आ गए पशुपति व्रत के चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा है, महाकालेश्वर खूब कृपा करे।
बैठ जाइए। एक वो बहन बैठी हैं जिनकी बेटी के पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी। कहाँ गई बहन? कहाँ से आई थी? कहाँ से आई हो बहन? जरा देना माइक, देना जरा, आवाज नहीं आ रही। सारनी। कहाँ से आई हो बहन? माइक पे बताना जरा। बैतूल। बैतूल से जी, बैतूल के पास में सारनी है, सारनी पाथरखेड़ा। अच्छा, अच्छा, जी। बेटी को क्या गठान बता दी थी? जी। और पाँव में क्या बता दिया था उसको? पैरों काय के क्या बता दिया था? नहीं, उसको अर्थराइटिस वो था, थायराइड हो गया था और गठान पड़ गई थी। जी। फिर बाबा का कोई प्रयोग, बाबा की कथा श्रवण करी। हाँ, इसके बाद में लॉकडाउन के समय से वो कथा सुन रही थी। गठान गई जी, समाप्त हो गई जी। बस बाबा की कृपा ऐसी बानी है। जहां ऑपरेशन का भी डॉक्टर बोल देते हैं वहां महाकाल की कुछ कृपा बाबा विश्वनाथ की, कुबेर भंडारी की हो जाए। और जब बाबा कृपा करे उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। एक परमणी से एक बहन आई है, वो कह रही थी मैं उपाय के लिए बस आई थी कि मेरा ये काम हो जाना। आज बड़ी खुश थी वो। कहाँ गई? ये खड़ी आज बड़ी खुश थी। कहे गुरुजी मेरा काम हो गया, मेरे को इतना टेंशन था पर बाबा ने सुन लिया बाबा ने, हो गया काम। बस अब अच्छे खुश होकर जाना, बाबा कृपा करे, विश्वनाथ की बड़ी कृपा। बैठो। दिल में अगर, मन में अच्छा उत्साह लेकर, दिल लेकर भगवान के कथा में अगर आप बैठे हो, जो कामना लेकर बैठे हो, मुझे विश्वास है मेरे कुबेर भंडारी पर, वो खाली तो नहीं जाने देगा, झोलियां खुशी से भरकर जरूर भेजेगा। ये विश्वास रखो, देने में कमी ना रखे। उसकी कृपा कभी कम नहीं होती, उसकी करुणा कभी कम नहीं होती। आज हमारे वो भोपाल वाले भैया जी भी इतने खुश थे, गुरुजी हमारी काकी ठीक हो गई। बाबा की कृपा पूरी ठीक हो गई ना काकी है? एक ही बार बस उसी से ठीक हो गई ना। बस बाबा की कृपा बनी रहे, बस ऐसी ही कृपा बाबा भोलानाथ करता रहे, विश्वनाथ करुणा बनाए रखे, और एक पर नहीं सब पर बनाए, सबका भला। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो कृपा करता है, बस दिल चित्त वृत्ति जितनी देर आप शंकर में रमाएंगे बाबा करुणा तो करेगा और जरूर करेगा। अंधकासुर कहता है कि मुझे जाना नहीं है, हिरण्यकशिपु कहता है मुझे जाना नहीं है, हिरण्याक्ष कहता है मुझे जाना नहीं है। जाना सबको है, मृत्यु की सैया पर सबको पड़ना है, पर भगवान से कहते रहना भगवान अंतिम क्षण तक मरना तो सबको है, पर निवेदन इतना सा करना बाबा से कि हे भोलेनाथ अंतिम क्षण तक जब तक मेरी आखिरी श्वास ना निकले तब तक इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि कहीं पलंग पर पटक दो, किसी का एक गिलास पानी ना पीऊं, भगवत भजन करती हुई तेरे नंदी पर चढ़कर तेरे ही धाम पहुंच जाऊं, ऐसी कृपा बना, और कुछ नहीं चाहिए। शरीर दिया आपने, मनुष्य का शरीर मिला है तो थोड़ा तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, मानव का शरीर है, थोड़ा थोड़ा कर्म का भोग तो भोगना ही है, चाहे हम हो चाहे आप। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, भरना सबको है, जाना सबको है,
तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मैं जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं मेरे प्राण छूट जाए। और जब अंधकासुर विवाह करना चाहता है तो कहता है कि कोई अच्छी कन्या ढूंढ कर लाओ, मुझे शादी करना है। दूतों ने कहा जो अच्छी कन्या थी वो तो शिव ले गए, बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ, भंडारी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ले गए। बोले गया। जो सुंदर है उसको शंकर लेकर चले गए। अंधकासुर ने कहा वो तो बूढ़ा, शिव बुढ़े, वो ले गए तो क्या हुआ, मैं इतना सुंदर, वो कन्या मुझे ही मिलेगी। पर मैंने उसको देखा नहीं। वर्णन बहुत सुना है कि पार्वती इतनी सुंदर, मां जगत जननी जगदम्बा इतनी सुंदर है, ये सुना जरूर है। अब मैं जरा देखूं कि पार्वती सुंदर कितनी है, मुझे उसको देखना। गए, अंधकासुर पहुंचे तो जहां पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी सुंदर श्रृंगार कर रही थी, बाहर निकल कर आई ही थी। और वहीं पर अंधकासुर ने जाकर जो माता को देखा, इतनी सुंदर थी मेरी माँ, इतनी सुंदर मेरी माता। और माता माता होती है, बहू और सास में अंतर होता है। फिर कहूंगा, क्रीम की चमक 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी पर्यांत रहती है, पूरे जीवन भर। मरोगे तो आखिरी में अर्थी पर भी सुंदर दिखोगे, अगर कर्म की चमक है तो। इसलिए कहते हैं पार्लर में जाकर तैयार मत हो, सत्संग में जाकर तैयार हो। पार्लर में तैयार हो गए तो ऊपर का श्रृंगार होगा जिससे पति रीत जाएगा, और सत्संग में जाकर तैयार हो गए तो आत्मा का श्रृंगार होगा जिससे महादेव रीत जाएगा। उस आत्मा के श्रृंगार के लिए जाएगा, आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए, आत्म आनंद के लिए। और जब ये आत्म आनंद, आत्म सुख प्राप्त हो जाए तो जीवन आपरूप ही आनंदित हो जाए। हम दुखी किस बात से हैं? क्योंकि हम भीतर से दुखी हैं। हम सुखी कब हो सकते हैं? जब भीतर से सुखी हो। एक लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो परिवार के लोग लिफाफे पे बड़ा ध्यान देते हैं, और लिफाफे देने वाले भी लिफाफा देने जाते हैं और लिफाफा देकर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर परिवार के लोगों से निवेदन है, जब किसी लड़का और लड़की की शादी हो तो लिफाफे पर ध्यान मत देना, और सामने वाला लिफाफा लेकर आए उससे कह देना ये बाद में देना। पहले लड़का और लड़की की जोड़ी देखकर उनको आशीर्वाद जरूर देना कि जैसे आज खुश हो ऐसी जीवन पर्यांत खुश रहे, जैसे आज खुश हो। क्योंकि आज के जमाने में लिफाफे शादी में बढ़ते चले जा रहे हैं और आशीर्वाद घटते चले जा रहे हैं। लिफाफे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद घट रहा है, और आशीर्वाद घट रहा है तो लड़का लड़की कुछ दिन साथ में रहते हैं, बाद में अदालत में बात पहुंच जाती है, तलाक हो जाता है। आशीर्वाद को बढ़ाना है, लिफाफों को नहीं। लिफाफों को नहीं बढ़ाना। बड़े खुश होते साहब, उन्होंने सोने की अंगूठी दी, उन्होंने लिफाफा दिया, उन्होंने 100 का दिया, उन्होंने 500 का दिया। पर ये तो देखो कि आशीर्वाद कितना दिया रे, कितना। पर आशीर्वाद की कीमत ही कहां है? वो बड़ी बड़ी होटल में जाए नहीं तो लोग सुलूट मारे वेटर को तुरंत 50 रुपए 10 रुपए मात्र सुलूट मारने पे दे दे।
और बाहर एक भूखा बैठा, उसके कटोरे में 1 रुपया डाला तो भी उसने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें खूब दे भैया, भंडार भर के रखे तुम्हारा, तुमने मुझे 1 रुपया दिया, मेरे भूखे का भोजन। जरा विचार करना, 1 रुपए में आशीर्वाद मिल रहा है और 10 रुपए में केवल सुलूक। तो भी लोगों को नहीं चाहिए वो 1 रुपया वाला आशीर्वाद, उनको तो वही चाहिए, सर 100 पर मिस्त्री खाओ, 100 का नोट सटका और घर जाओ, उनको वो चाहिए। आज बहुत सारी 100 की मिस्त्री मिलेगी, होटलों में तैयारी कर रखी, फुग्गा मुग्गा लगाए हैं सब, लाइट माइट खूब लगाई होटलों पे, खूब भीड़ सारी, सबने सीट ऑन बुक करके धरी। पूरी रात नूतन वर्ष भी अगर नशे में निकाल दोगे तो नया वर्ष कौन सा अच्छा हो जाएगा, कौन सा श्रेष्ठ हो जाएगा। भगवान की भक्ति के को भीतर अगर विराजमान कर लो तो जीवन आप रूप ही सार्थक हो जाए अपने आप। अंधकासुर जो पार्वती मैया को देखा तो इतनी सुंदर थी मां, कह दिया अरे ओ सुंदरी मैं तुझे अपना बनाऊंगा। जैसे ही कहा अपना बनाऊंगा, माता ने तिरछी दृष्टि से जो देखा तो ये तो अंधकासुर है जो मेरा पुत्र है और मुझे अपना बनाना चाहता है, मुझे। क्रोध आ गया मां पर। जब मां बहुत क्रोध में होती है तो रोती है, प्रत्येक मां का भाव है। जितनी माताएं इस कथा को सुन रही हैं, प्रत्येक माता का भाव है। बेटा ताना भी दे देता है तो मां रोती है, मां कुछ चिल्लाकर बोल भी देती है, गाली भी दे देती है, मां चिल्लाकर एक थापड़ भी मार देती है तो भी मां रोती है, तो भी मां रोती है। मां खुश होती है तो भी रोती है और मां दुखी होती है तो भी रोती है। मेरी जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मेरी मां रो रही है, नैनों में जल। शिवजी आए बाहर अंधकासुर की बात सुनकर, शंकर जी ने आकर देखा अंधकासुर खड़ा है, माता पार्वती के नयन अश्रु को देखा भोलेनाथ जी ने। शंकर जी बोले पार्वती तू रो रही है, तू रुदन कर रही है? पार्वती बोली बाबा हे भोलेनाथ, ये अंधकासुर जानता नहीं मैं इसकी माता हूं और मुझे देखकर अपशब्द कह रहा है। लिंग पुराण कहती है और अग्नि पुराण कहती है, दोनों पुराणों में लिखा है 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो नारी के नयनों में अश्रु नहीं देख पाते। बस उपासना ठीक होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कन्या हो, चाहे लड़के हों, कोई भी हो, अगर शिव के दरवाजे पर जाकर एक बार दिल से अगर कह दे, बाबा उसको स्वीकार तो कर लेता। फिर निवेदन करूंगा, आप भले अगरबत्ती ना लगाएं, दिया बत्ती ना लगाएं, धूप बत्ती ना लगाएं, जल ना चढ़ाएं, पर किसी का मन ना दुखाएं। और एक काम और याद रखो, कभी मौका मिले तो मेरे बाबा के चरणों में बैठकर दिल से उससे थोड़ी तो बात करो।
दिल से उसके पास में बैठकर कुछ चर्चा तो करो। और एक बार अगर दिल से चर्चा कर ली, दिल से बात कर ली, तो सुख का अनुभव अपने आप होगा साहब, अपने आप। दुखी हो ना, एक शिवलिंग का निर्माण कर लो। अभी 2-3 दिन पहले कोई बालक दिल्ली से आया था, बड़ा तकलीफ, सोच रहा था बस कुछ भी हो मेरे को अब की बार कुछ अच्छा होना चाहिए। हमने कहा जा वो कुआं है, कुएं के पास में जाके कहीं शिवलिंग का एक निर्माण कर, बैठ और कर, अकेला बैठ, भजन कर। आया है तो यहां क्या करोगे? सेवा करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। गौशाला में जाकर थोड़ा गोबर सोरो उठाकर रख के आओ, गौ माता को सहलाओ, गौ माता के ऊपर हाथ का स्पर्श करिए। कुबेर भंडारी की अगर भूमि पर आए हो तो एक एक कंकर शंकर है उसका स्मरण करिए, नाम जाप करो। महाराज एक बार उसके पास जाकर बोलो, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मैं तेरे नैनों में अश्रु नहीं देख सकता। तो माता जगज्जननी जगदम्बा, एक माता पार्वती थी और एक शंकर भगवान की 6 नंबर की धर्म पत्नी ललिता देवी। कौन? ललिता। जैसे पहले पूर्व में भगवान शंकर ने जो 50 विवाह करे, 51 विवाह करे, जो शिवजी के गले में मुंडों की माला है वो 51। पार्वती का जन्म तो 52वें नंबर का, 52 नंबर का। इससे पहले पार्वती के पहले जन्म हो चुके हैं। पार्वती ने पूछा भगवान भोलेनाथ से तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला है किसकी है? शंकर भगवान कहते हैं सब तेरी। पार्वती कहती है इतने सारे मुंडे मेरे? हाँ सब तेरे। पार्वती ने गिनती लगाई तो 51 मुंडे की माला थी। तो क्या मैं 51 बार मर चुकी हूं? शंकर भगवान बोले हाँ 51 बार तू जा चुकी है, ये तेरा 52वां जन्म है। एक बार ललिता बनकर, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, कुष्मांडा बनकर, चंद्रघंटा बनकर, स्कंदा बनकर, ब्रह्मचारिणी बनकर, तो कई जन्म तेरे हो चुके हैं, कई बार तू जन्म ले चुकी है, ये तो तेरा 52वां जन्म है। पार्वती ने एक शब्द कहा था भोलेनाथ जी से, हे शंभु ये बताओ क्या मेरे वापिस प्राण छूटेंगे? शंकर भगवान कहते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुझे कथा सुनाने का प्रयास करूंगा, अगर तूने अमर कथा सुन ली तो बच गई और नहीं सुनी तो गई। तो पार्वती जी बोली ऐसी अमर कथा मुझे भी सुना दो। तो फिर क्या हुआ था, पार्वती जी अमर कथा सुनने गई ने उसको नींद आ गई। आई थी कि नहीं आई थी? है? फिर एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, उसका नाम सुखदेव हुआ था, वेद व्यास जी के घर में उसका जन्म हुआ था। है? तो फिर मन में माताओं के एक प्रश्न आ जाता है, और कई लोग प्रश्न करने में पीछे नहीं हटते। फिर एक प्रश्न हो जाता है कि गुरुजी ये तो बताओ साहब कि जब पार्वती मैया सो गई थी, कथा अधूरी रह गई थी, तो पार्वती मरी कि अमर है? बोलो रे जितना लोग कथा में बैठा है, उत्तर तुम दो। फिर पार्वती का क्या हुआ? हे की गई है ना? क्यों है? अब उसका भी कारण बता दो। है? तो आधी सुनी थी तो आधी रह जाती, पूरी क्यों है? अच्छा तो उत्तर तो बहुत जोरदार जोरदार देती हो रही, बात तो ईमानदारी की बात है, बोलना में बड़ा चतुर है माता, ये उत्तर देनी ऐसा जोरदार जोरदार। एक जगह कथा चल रही थी, अब कथा में हमने प्रश्न कर लिया कि तुलसी के पति का नाम बताओ। एक 75 साल की डोकरी अमरावती में उठ के बोली मिहिर। हमने कहा ये कौन सी तुलसी का पति के सास भी कभी बहू की? हमने कहा गजब। अच्छा उत्तर तो ऐसे छाट छाट के लाए जिसका वर्णन, ऐसा जोरदार जोरदार उत्तर ले लेके है महाराज। अब पार्वती अमर हो गई,
उसके बाद शिव जी के दूसरा विवाह नहीं हुआ। अजर और अमर हो गई पार्वती। क्या कारण था कि पार्वती ने अमर कथा पूरी नहीं सुनी और अमर हो गई? उसका एक कारण था, माता पार्वती शिव जी के नजदीक में जब जब आती थी, शंकर के पास जब जब आती थी, तो जगत कल्याण के लिए आती थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आती और आकर कहती ये दुखी है, ये कष्ट में है, ये रोग आया, ये बीमारी आई, ये हो गया, ये। तो पार्वती जब जब आती थी भगवान शिव के पास, संसार के दुखों को नष्ट करने के लिए आती थी, संसार के दुखों को समाप्त करने के लिए आती थी। तो भगवान शिव ने कहा था, पार्वती जो संसार के दुखों को समाप्त कर देती है वो दुनिया में कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये मेरा वर है तुझे, ये मेरा वर है तुझे। माता सती जब जब शिव के पास आती थी तो ये भाव लेकर आती थी कि हम शंकर जी के साथ में मायके जाएंगे, दक्ष प्रजापति के यहाँ जाएंगे। फिर एक मन में भाव आया, भोलेनाथ आप मेरे साथ में हरिद्वार घूमने चलो, गंगा के घाट पर। फिर एक बार सती ने कहा था मुझे नंदनवन लेकर चलो, शिव जी ने कहा ठीक है। फिर सती ने कहा मुझे कदलीवन लेकर चलो, शिव जी ने कहा ठीक है। ऐसे ही जितनी रानियां हुई शंकर भगवान की, जितनी अर्धांगिनियां पूर्व में हुई, जितनी बार भगवान की शादी हुई, विवाह हुआ, हर बार जितनी आई उन्होंने एक ही बात कहा, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। पर इनके मुख से ये नहीं निकला कि जगत का कल्याण कैसे करना है। इसलिए आई और गई। आई और गई। एक पार्वती और एक माता ललिता, ललिता देवी, एक पार्वती और एक ललिता। कहां पर है ललिता माता का मंदिर? नैमिषारण्य में। एक पार्वती और एक ललिता। महाराज इन दोनों ने शिव जी से एक वर मांगा था और वो जगत के हित का वर था। एक बार ललिता जी भगवान शंकर के साथ में सुंदर आनंद के साथ चंद्रभागा नदी के घाट पर बैठी हुई थी महाराज, और चंद्रभागा नदी के घाट पर ललिता जी जब बैठी हुई थी, भगवान शिव उनके साथ में विराजमान थे। कहते हैं माता ललिता ने आज सुंदर और अति सुंदर माता ललिता ने आभूषण धारण करके रखे थे, बड़े सुंदर। इतने में कोई एक नैनों में नीर बहाती हुई चंद्रभागा नदी के घाट पर कोई स्त्री आई। वो स्त्री की आंख में अश्रु भरे हुए थे, नयन में जल था। शिव जी कहीं गए हुए थे और ललिता माता के पास में नहीं थे, तो ललिता माता ने पूछ लिया, सखी क्या हुआ तुझको, तेरी आंखों में ये जल क्यों है? तेरे नैनों में ये जल, ये अश्रु क्यों है? कारण क्या है तेरे रोने का? क्यों रो रही है तू? ललिता जी के सामने वो स्त्री कहती है कि अभी अभी मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा सुहाग चला गया, मेरा सौभाग्य चला गया, इसलिए मैं रो रही हूं। ललिता जी ने सखी से कहा, तू रो रही है, तेरा सौभाग्य चला गया, मैं श्रृंगार कर रही हूं और ऐसे समय पर तू रुदन करती हुई आई है। चिंता मत कर, तू जा, अभी मेरे स्वामी आएंगे और उनके मध्य में जब मैं बैठूं, उनके साथ में जब मैं रहूं, उनके चरणारविंद का जब मैं स्मरण करूं, उस समय पर तू आना और रुदन करती हुई आना। मुझे उम्मीद है मेरे स्वामी तुझे खाली तो नहीं लौटाएंगे, क्योंकि वो कालों का भी काल महा काल।
हुआ। बाबा विश्वनाथ आए, कंधे पर एक झोली थी बाबा के, तन पर भस्मी रमी हुई थी। आज बाबा का बड़ा विचित्र रूप था। शीश पर गंगा नहीं थी बाबा के, आज बाबा की जटाएं खुली हुई थी। बाबा के नयन विशाल, त्रिपुंडा, हाथों में रुद्राक्ष की माला, भुजबंद पर रुद्राक्ष, कमर पर सुंदर एक श्रृंगी बंधी हुई थी, पांव में एक कड़ला पहने हुए थे बाबा। इतना सुंदर मेरे बाबा का स्वरूप था। और बाबा जब आए, ललिता जी ने कहा, प्रभु आपसे एक निवेदन है, आप माने तो बोलो। क्या बात है ललिता, हुआ क्या है? बाबा बस इतना सच चाहती हूं कि आज मेरा श्रृंगार जब पूर्ण हो, उसके पहले आप और मेरे पास में जो कोई कुछ मांगने के लिए आए, आपको वो देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बघाड़ा लेकर बैठी है, हो जाएगा, तो काय को चिंता करती, कर तुरा श्रृंगार। बाबा श्रृंगी का नाद कर रहे हैं। ललिता मैया सुंदर, आप लोगों ने कई बार दर्शन करे होंगे, एक आध कई फोटो में अगर देखा हो तो बाबा श्रृंगी बजा रहे और ललिता जी उनके पास में बैठी है। कई लोग कहते हैं पार्वती जी, पार्वती ललिता। और कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में ये फोटो का दर्शन आपको हो जाएगा, कभी अगर मौका मिले। श्रृंगी का नाद बाबा कर रहे हैं और ललिता जी पास में बैठकर अपने आभूषणों को निहार रही है। ललिता जी आभूषणों को निहार रही है, अर्थात श्रृंगार कर रही है। और इतने में वो रोती हुई वो स्त्री आ गई और आकर रुदन किया। ललिता जी ने बाबा से कहा, ये क्यों रो रही है? शिव जी ने पूछा, क्या बात, तुम रुदन क्यों कर रही हो? तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों है? क्यों रो रही हो तुम? क्या कारण? मेरा रोने का कारण केवल इतना सा है कि आज अभी की अभी मेरा सौभाग्य चला गया, मुझे ज्ञात हुआ, इसलिए मैं रो रही। बाबा कहते हैं, ललिता क्या चाहती हो? ललिता कहती हैं, बाबा बस विनती इतनी सी है कि सौभाग्य दे दो। बाबा ने सौभाग्य तो दे दिया, ललिता जी ने वर मांग लिया। जो वर माता ललिता ने तीसरे अवतार में, भगवान शंकर की तीसरी अर्धांगिनी जब पहले बनी थी, जो ललिता ने वर मांगा था वो पार्वती जी ने भी मांगा कि वर दो भोलेनाथ, तुम्हारी चौखट पर, तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे द्वार पर किसी के अश्रु ना आए, कोई दुखी ना रहे। शिव जी ने कह दिया, सुनो ललिता, मात्र मेरे शिखर का दर्शन ही जीव कर लेगा, मात्र मेरे द्वार का स्मरण ही कर लेगा। इसलिए तो कहते हैं ना शास्त्र में, हमारे ब्राह्मण जन बार बार कहते काशी 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 5 बार बोल लो तो ही मुक्ति हो जाए साहब। शिव का मात्र स्मरण जिसने कर लिया, उसका दुख कट गया, उसका दुख समाप्त हो। आप केवल उसका स्मरण ही कर लो तो ही दुख मिट जाता है। तो ही अब ये माताएं तो अभी अब कथा में दर्शन करने आई, नहीं तो इन्होंने तो लॉकडाउन पे कथा सुनी, टीवी पे ही सुनी होगी ना, कभी मिलना भी नहीं हुआ, शायद पहली बार ही आई होगी जी लोग, आप लोग तो भाई कहाँ मिलना हुआ होगा इनसे। पर बाबा केवल कथा पर विश्वास करा, शंकर पर विश्वास करा, तो बाबा ने भीतर की भीतर ही गांठ को भी गला दिया। अगर विश्वास है तो शंकर है, और विश्वास ही नहीं तो तुम दुनिया में कितने भी देवी देवता पूछ जाओ, जाओ जगत में ना जाने कितने मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा कर लो, कोई कहेगा वैसा कर लो, कहीं कहीं का घूमता भी मिलेगा, घूमता भी मिलेगा, उसको भी 2 अगरबत्ती लगाओगे, उसके भी नारियल फोड़ोगे,
उससे भी कहोगे बता दो साहब माता जी तुम्हारे शरीर में आ रही, देवता जी आ रहे, बता। और घूम घूम के बोले तो हो, तो ऐसा भी मिलेगा, मिलेंगे सब। जब सुखदेव जी महाराज के पास में राजा परीक्षित पहुंचे थे तो राजा परीक्षित कई गुरु मिले थे। एक ने कहा मैं तुझसे यज्ञ करवाऊंगा, एक कहे मैं तुझसे ये करवाऊंगा, एक कहे तू ऐसा कर, एक कहे ऐसा कर। परीक्षित ने कहा फालतू की बात। और आखिरी में श्री सुखदेव जी महाराज मिले। उन्होंने कहा क्या बात, 7 दिन मिले तो क्या विचार है? कुछ नहीं, बस आप बताओ क्या करना है। सुखदेव जी ने कहा मरेगा तो सही। देखो जो सत्य है वो तो सत्य है, मरेगा तो सही, बस इतना जरूर है। सुखदेव जी महाराज बोले कि कथा सुन ले। तो इससे क्या होगा? परीक्षित ने पूछा कि मरना ही है तो कथा क्यों? तो सुखदेव जी महाराज बोले कथा सुन लेगा, रोम रोम में जब भगवान समा जाएगा तो तक्षक नाग डसेगा भी तो भय नहीं होगा, सुन ले बस। तो कोई कहे कि गुरुजी ऐसा कोई उपाय बता दो कि जमीन में से धन निकल जाए। तो निवेदन है हम भी तुम्हारी लाइन में, हमको भी बता देना, तो ये मंदिर जल्दी बन जाएगा। कि कहीं से ऐसा धन निकल रहा हो धड़ से। और कोई ने कहा यहाँ पर ये बलि दे दो, यहाँ पर भी ये सिंदूर रख दो, यहाँ नींबू मिर्ची काट दो, ने निकल जाए झट से तुरंत बाहर। तो ऐसा कहीं का बोले तो हमको भी ले चलना रे, हम भी पूछ लेंगे बाबा कुबेरेश्वर का मंदिर बनाना है, ऐसा कहीं का धन निकलवा। हम भी पूछ लेंगे, फिर तुम फिर कथा बांटने की जरूरत क्या? और यहाँ वो मूछ वाला भैया रोज आके बोले, फिर उसकी भी काय को जरूरत? हम तो वहीं नहीं पहुंच जाएंगे, यहीं से निकली जाता जोरदार 2-4 हंडा निकल जाएंगे तो काम हो जाए। फिर तो सियोर वाला महाराज किसी से मिले ना जुले, यूज बैठे यही करे मिल के। आड़ी टेढ़ी बात करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बस फालतू की बात में चित्त लगाओ, कहीं से गड़ा हुआ मिल जाए, कहीं से कोई ऐसा हो जाए, कहीं से ऐसा हो जाए, करे कुछ नहीं और बापड़ा जबरदस्ती यहाँ प्राण खाए। अरे करो तो। लाकर में तुम्हारी रकम रखे होगे, बैंक के लाकर में, बैंक का एक लाकर ले लो, उसमें रकम रख दो। चाबी तो होती है, होती कि नहीं होती? एक चाबी मैनेजर के पास है, एक चाबी तुम्हारे पास है। बोलो री जी सही है कि गलत है? 2 तरह की चाबी है। बस एक भाग्य की चाबी, एक कर्म की चाबी। भाग्य की चाबी भगवान के पास है, कर्म की चाबी तुम्हारे पास है। तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लेना, जब तक मैनेजर अपनी चाबी नहीं लगाएगा तब तक लाकर नहीं खुलेगा। और मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले, जब तक तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक लाकर नहीं खुलेगा। उसी तरह तुम अपना कर्म करते जाओ, भाग्य की चाबी वो खोल देगा। बस कर्म करना पड़ेगा। अपनी चाबी घुमाते जाओ, कभी तो मैनेजर आएगा, चाबी लगा के जाएगा, लाकर खुला, फिर तो हंडा निकला, फिर कई दिक्कत। बस तुम अपनी चाबी घुमाने में देरी मत करना, कर्म जरूर करना। हार कर, कई लोग कहते हम तो परेशान हो गए, हार गए, मर जाए तो अच्छा। मर के कोई हल निकले, चाबी तुम्हारे पास, काम करो, कर्म करो, कर्म करो। गीता जी में भगवान बोले कर्म कर फल की इच्छा मत रख, क्योंकि चाबी तो मेरे पास ही है, तू तो कर। करे कुछ नहीं, बस फालतू की बात करे, मैं तो मरीज जाऊं, मैं तो सब दूर से हार गया। कई माताएं कि हम तो बड़ी दुखी हो गए गुरुजी, सारा दुख हम पे ही आ गया। हमने पूछा जी क्या हो गया? 3 दिन से भोजन नहीं पच रिया, इतना सा कई आड़ी तड़ी बात है। हे रे भगवान,
भगवान शिव की कथा कहती है, चाबी दो है तो एक उसके पास एक तुम्हारे पास, पीछे मत हटना करना। एक बार हार गए दूसरी बार फिर तैयारी करना। एक बार एग्जाम में पास नहीं हुए दूसरी बार फिर तैयारी करना। दूसरी बार एग्जाम में पास नहीं हुए तीसरी बार फिर तैयारी करना। हारना मती, शंकर का नाम। और जब 2-3 बार तैयारी कर कर भी तुम्हारा काम ना हो तो अब की बार कुबेरेश्वर महादेव का, कालों के काल महाकाल का नाम लेकर जाना, मेरे विश्वनाथ का नाम लेकर जाना और कर फिर टूट पड़, फिर टूट, फिर चलो। बस वो उसका नाम लेकर जो स्मरण करे तो सुख हो, सुख हो। यहां कई लोग बैठे हुए हैं, आप में से हमको तो जो मिलते हैं उनका याद रहता है कि इनको ये लाभ हुआ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको बाबा ने चमत्कार दिखाया होगा। तुम ऐसे आने वाले हो नहीं।